पानी पी गया था, जिसके चलते उसको अछूत मानकर, बहुजन और दलित मानकर उसकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर बहुत से हमारे भीम आर्मी के कुछ सदस्य उपस्थित हैं और भी कुछ यहाँ समाज सेवी उपस्थित हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि आज कैंडल मार्च क्या आप संदेश देना चाहते हैं राजस्थान सरकार को, क्या आप संदेश देना चाहते हैं केंद्र सरकार को? जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और उसमें जो है जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी मनाई गई, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि राजस्थान में एक ऐसा घटना घटा जिसमें पूरे कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार पूरी इन्वॉल्व उसमें दिख रही है। इसमें राजस्थान में जो घटना हुआ है, एक शिक्षक छाल सिंह नाम का शिक्षक है, वो एक बच्चा को, एक स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए मारता है, उसका हत्या कर देता है कि वो सिर्फ खड़ा, जो उसका पर्सनल खड़ा था शिक्षक का, उसको छू देता है। उसके बाद उसको इतना मारता है निर्मम तरीके से कि उसकी हॉस्पिटल में जान टूट जाती है। उसके बाद जब वहाँ पर जान टूटी तो उसके परिजन लोग आवाज़ उठाना स्टार्ट किए, तो उनके परिजनों को भी, जो गहलोत की सरकार है, कांग्रेस सरकार है, रोंद कर मारा है। तो बच्चा है 9 साल का, एक तरफ उनका बच्चा का पार्थिव शरीर रखा हुआ था और दूसरी तरफ बच्चा का चाचा को, माँ को, पिता को, सबको इतने बुरे तरीके से मारा है कि उसका पैर फूट गया, उसका सर को भी फूट गया। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, क्या सिर्फ स्वर्ण जातियों के ऊपर अप्लाई होता है, या फिर बहुजन समाज से दलित समाज के लोग आते हैं, इनकी भी प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है? एक बात सुन लीजिए, गहलोत सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हम अगर देश में सत्ता में राज करना है तो बहुजनों की बात होनी चाहिए, 85% की बात होनी चाहिए और इंद्र मेघवाल को न्याय मिलना चाहिए। और वहीं पर छैला सिंह जो शिक्षक है, जातिवाद शिक्षक है, उसको पूरी तरीके से हत्या के आरोप में उसको फांसी मिला। इस प्रकार से ये जानकारी दे रहे हैं। आज पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, देश का अमृत महोत्सव मना रहा है और एक तरफ एक बच्चे का इस आज़ाद भारत में उसकी हत्या हो जाती है। ये कैसा लोकतंत्र है? बात करना चाहेंगे समाज से भी आप यहाँ पर भूमिका देना चाहेंगे? सबसे पहले लाइव चल रहा है। मैं इस उज्जवल और जघन्य निर्दोष बच्चे की हत्या की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ ग्लोबल स्तर पर कि स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन दिस कंट्री। दिस इज ब्रूटल एंड कास्टिस्ट किलिंग ऑफ इनोसेंट बॉय इंद्र मल्होत्रा। सो एट फर्स्ट Mr. Ashok Gehlot should resign from his post. We all are demanding that very soon 50 lakh rupees compensation and government service should be provided by their family members. हम ये कहना चाहते हैं कि आज पूरा मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन अफसोस की बात है सरस्वती शिशु मंदिर, शिशु विद्यालय जो मनुवास सोच प्रोत है, कैसी है माँ सरस्वती जो सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक को सही संस्कार और मानवता का पाठ नहीं पढ़ा सकती? हम पूछना चाहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, जो लाल किले के प्राचीर से जिस संस्कार की बात करते हैं, माननीय मोदी जी आपकी संगठन से आते हो, आरएसएस के लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्या वो इंद्र मल्होत्रा, वो बच्चा, निर्दोष बच्चा, क्या 8-9 वर्ष की उम्र में उसको पता है कि वो किस जाति से है? क्या वो अनटचेबल सोसाइटी से उसको रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए श्रीमान मोदी जी, हम आपकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और इससे भी ज्यादा हम कड़ी भर्त्सना अशोक गहलोत की करते हैं और कांग्रेस पार्टी की करते हैं। किस मुद्दे कांग्रेस पार्टी इस देश में विकल्प बनने की बात करती है? जितना जल्दी हो सके अशोक गहलोत को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर विधि और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर आप कंट्रोल नहीं कर सकते कांग्रेस के लोगों, तो मत समझो आप जो हैं
जिस सेकुलर धर्मनिरपेक्षता के बूते सत्ता में आना चाहते हो, उसका बहुत बड़ा हिस्सा बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश का पिछड़ा वर्ग और इस देश का रिलीजियस माइनॉरिटी है, जिसका निर्दोष बेटा इंदर मल्होत्रा आर्तनाद करता हुआ इस दुनिया से विदा हो गया। 1 महीने वो घाट पर वो इलाजरत अवस्था में। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले वो हत्यारा और जातिवादी शिक्षक छैल सिंह को फांसी दो, सार्वजनिक तौर पर फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हम ये कह देना चाहते हैं, इस पलामू की ऐतिहासिक धरती डाल्टनगंज की इस राजेंद्र चौक से, इस चौमुहान चौक से ये कहना चाहते हैं इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि थोड़ी सी भी शर्मो हया बची है तो या तो आप इस्तीफा दे दो या नहीं तो जिस तरह से उदयपुर कांड में 50 लाख रुपया कन्हैया लाल के परिवार को दिया गया कि नहीं, सरकारी नौकरी दी गई, क्या हमारे दलितों के बच्चों की जान की कीमत तुम 5 लाख रुपए लगाते हो? शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज भले ही राष्ट्रपति मैडम ट्राइबल समाज को रिप्रेजेंट करके बन गई, पिछले दिनों माननीय रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बन गए, लेकिन अफसोस की बात है साथियों, जिनसे उम्मीद थी बनाएंगे मजार मेरा, वही चुरा कर ले गए कब्र से पत्थर हमारा। इसलिए हम निवेदन करेंगे पूरे, चाहे भीम आर्मी हो, झारखंड क्रांति मंच हो या तमाम दलित संगठन, बसपा के लोग भी यहाँ पर हैं, आदिवासी संगठनों के लोग यहाँ पर हैं, पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, रिलीजियस बहुजन मूवमेंट के तमाम लोग आज कैंडल मार्च में ये कह देना चाहते हैं प्रधानमंत्री को और राजस्थान के मुख्यमंत्री को कि अगर नहीं संभलता यह देश और राजस्थान तो आप इस्तीफा करो और नहीं तो न्याय करो। एनी हाउ जस्टिस शुड बी डन। अगर जस्टिस नहीं हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। थैंक यू वेरी मच। सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, फांसी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ये सर लाजमी है कि आज आज़ाद भारत में भी हम आदिवासी दलितों के ऊपर इस तरीके का अत्याचार हो रहा है। मैं अजय सिंह, कैमरामैन विपिन बिहारी के साथ, TV 1 इंडिया न्यूज। हो गया, ठीक है, चलिए, समापन हो गया। आज आप भी इस कैंडल मार्च में उपस्थित हुए हैं। मैंने लगातार देखा आप शुरू से अंत तक यहाँ पे खड़े रहे हैं। क्या आप सरकार से मांग करना चाहते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राजस्थान की कांग्रेस सरकार? बहुत अफसोस और दुख के साथ सूचित आप तमाम लोगों को है कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी एक तरफ सरकार अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरी तरफ आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज इस जातिवाद, हिंसा, जातिगत भेदभाव इतनी चरम सीमा पर है कि पानी पीने पे एक छात्र की हत्या कर दी जाती है। साथियों, आप तमाम लोग को मालूम है कि आज से 6 साल पहले जब याद कीजिएगा कि 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक दलित छात्र जब अम्बेडकर के फोटो लेकर वो पढ़ाई करते थे और हैदराबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, तो आपको याद होगा कि उनके संस्थानीगत हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो दलित थे। और उस समय जो भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार हैदराबाद विश्वविद्यालय में वो जो लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई को दबाने के लिए रोहित कुमार को संस्थानिक हत्या हो जाती है। उसके बाद से आप देखेंगे कि पूरे देश भर में रोहित एक लागू करने की शिक्षण संस्थानों में मांग हो रही है, लेकिन वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस पर कोई नहीं सुना और अभी तक रोहित एक लागू नहीं हुआ शिक्षण संस्थानों में। उसी का आज परिणाम देख रहे हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी हमारे जैसे जो लोग हैं, जो दलित छात्र हैं, आज जातिगत हिंसा के भेदभाव में, सांप्रदायिक के भेदभाव में एक छात्र की हत्या कर दी जाती है। ये बहुत ही घोर निंदनीय है। और हम बात करते हैं कि एक तरफ सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रही है,
किसके लिए अमृत महोत्सव है? वो किसके लिए है? यहाँ के कुछ गिने चुने लोगों के लिए है। हम तो देख रहे हैं कि आज यहाँ के लोग गरीब, दलित, आदिवासी, बहुसंख्यक और पिछड़े जाति जो है, आज उनके लिए अमृत महोत्सव नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। इसलिए हम जो तमाम लोग यहाँ, छात्र, नौजवान, सामाजिक कार्यकर्ता, कई तरह के लोग जो उपस्थित हुए हैं, ये जो कानून का राज है, यहाँ जो हमारा देश है, यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है, उसके जरिए देश चलता है, संविधान के जरिए चलता है, ये नहीं कि मनुस्मृति के जरिए चलता है। साथियों, आप देखेंगे कि इस राज्य में, इस देश में राम राज की बात हो रही है। आप जरा सोचेंगे कि राम राज किसको बोलते हैं? राम राज क्या? आज से कुछ साल पहले बात करेंगे तो वाल्मीकि की हत्या हो जाती है रेप करके, और कितने लोगों को उसके केस में झूठे फंसा दिया जाता है, उस पर न्याय नहीं मिलता है। और ऐसे स्थिति में यूपी हो चाहे राजस्थान हो चाहे देश के किसी भी हिस्से में आप देखेंगे, गुजरात में जाएंगे तो दलितों को मार मार के चमड़ा छोड़ा दिया जाता है। क्या यही रामराज है? अगर ऐसा रामराज है, इस रामराज को हम नकारते हैं और ऐसा रामराज नहीं चाहिए जहाँ दलितों का, आदिवासियों को मारा जाए, पीटा जाए, जातिवाद, हिंसा के लेकर मुआ दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए। ऐसा रामराज नहीं चाहिए। रामराज चाहिए हमारा अम्बेडकर का रामराज चाहिए, हमारा चाहिए भगत सिंह का राज चाहिए, हमारा चाहिए बिरसा मुंडा, सिंधु कानून, नीलांबर, पीताम्बर का राज चाहिए। हमको चाहिए फूलो झानो का राज चाहिए। ये नहीं कि ऐसे रामराज में दलित, आदिवासियों को मारा जाए, पीटा जाए, ऐसे रामराज को हम नकारते हैं। और इसीलिए हम मांग करते हैं कि इस कैडल मार्च के जरिए कि अभी साथी शत्रुघ्न जी ने जो बात रखा, उसको समर्थन करते हुए हम एक मांग करते हैं कि पूरे देश भर में जितने भी शिक्षण संस्थान है, उस शिक्षण संस्थानों में रोहित एक्ट लागू किया जाए, ताकि जातिगत हिंसा जो बढ़ रही है, शिक्षण संस्थानों में दलित, आदिवासियों को पढ़ने से रोका जा रहा है, गरीब छात्रों को पढ़ने से रोका जा रहा है, आरक्षण का हमला हो रहा है। अभी नई शिक्षा नीति लाई गई है, सरकार एनईपी लाई है, राइट। आप देखेंगे एनईपी में जो दलित, आदिवासियों को दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में गरीब छात्रों को झारखंड से पढ़ने का जो लाभ मिलता था, उसको आरक्षण से हटा दिया गया है। शिक्षा को निजीकरण किया जा रहा है। इसलिए निजीकरण किया जा रहा है कि हमारे और आपके लोग ना पढ़ें। अगर पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे कि आज जो घटना हो रही है, इस पे हजारों हजार लोग सड़कों पर उतरेंगे, सवाल करेंगे। जो नफरत फैला रही है सरकार, इसलिए सवाल करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज जो हम तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसी मांग के साथ उपस्थित हुए हैं कि जो घटना का अंजाम दिया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, नौकरी दिया जाए उनके परिवारों को, और रोहित एक्ट लागू किया जाए। रोहित एक्ट के लिए हम तमाम लोग एकजुट हैं। पीछे और लंबा है पूरा हमारे तो पहले 2-4 रहे और पीछे पीछे और पीछे आगे से लगाएंगे, आगे से लाइट छोड़ दे, अपना लाइट मुर्दाबाद मुर्दाबाद